तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जी सबसे पहले तो मैं कल व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी, उसके लिए सॉरी। दरअसल बात ये है कि देखिए मैंने परसों वाले व्लॉग में आप सबको कहा था कि बाबू मोबाइल की ज़िद करते हैं, तो बस जी उस दिन से हमने ठान लिया है कि देखिए बच्चों के सामने हम जो चीज़ें करते हैं बच्चे वही सीखते हैं, ये सब तो हम सब अच्छे से जानते हैं। तो फिर हमने सोचा कि उनके सामने हम भी मोबाइल नहीं लेंगे तो फिर वो भी नहीं मांगेंगे। और बस जी 2 दिन से यही कोशिश जारी है। और आप सबको बताऊं कि हस्बैंड जी का और मेरा जो मोबाइल की जीबी होती है वो बिल्कुल वैसा कि वैसा ही है, क्योंकि देखिए हम उसके सामने बिल्कुल भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जब किसी का कॉल आ रहा है या किसी को कॉल करना है तो वो भी उनसे थोड़ा हट के उनको भुलाकर और हम कॉल वगैरह कर रहे थे। और दूसरा क्या होता था, देखिए मुझे मोबाइल का जो है काम होता ही है, क्योंकि मेरा काम मोबाइल पे ही चलता है। मैं उनके सामने मोबाइल लेती थी, फिर उनको जो है मोबाइल की याद आती थी। तो इस वजह से देखिए उनकी आदत हम अगर छुड़ाना चाहे भी तो ऐसे नहीं छुड़ा सकते। वो बोलते हैं ना कि अगर हमें किसी को किसी चीज़ के लिए मना करना है तो पहले अगर हम वो चीज़ करते हैं तो हमें पहले उस चीज़ पर अमल करना होगा, पहले हमें जो है अपने आप को मनाना होगा, उसके बाद ही हम किसी दूसरे को सीख दे सकते हैं। तो बस जी 2 दिन से बस यही प्रोसेस जारी था और उनके सामने मैं बिल्कुल भी मोबाइल नहीं ले रही थी और ना ही हस्बैंड जी ले रहे थे। यहाँ तक कि कुछ वीडियो या कुछ व्लॉग ऐसे हैं जो मैं देखती थी वो भी मैंने नहीं देखे। और आपके कमेंट का रिप्लाई जब मैं कर रही थी ना वो भी छुप छुपा कर रही थी। वरना पहले क्या होता था कि मोबाइल मतलब मेरे पास ज़्यादातर मोबाइल होता ही था, क्योंकि देखिए मोबाइल में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे चैनल के अकॉर्डिंग मुझे सीखनी भी होती थी। और वॉइस ओवर वगैरह मतलब हर काम जो है मेरा, देखिए व्लॉगिंग का चैनल है तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, मोबाइल में हर चीज़ करना पड़ती थी। अभी मैं 2 दिन से ये नहीं किया मैंने, मतलब परसों का व्लॉग तो जो है मैंने जल्दी अपलोड कर दिया था और कल मैं नहीं कर पाई, तो वजह मैंने आपको बता दी है। तो उसके लिए सॉरी। देखिए बच्चों के लिए थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा और इंशाल्लाह वो भूल जाएंगे। तो बस जी मतलब भूल जाए और हमारी कोशिश रंग लाए। तो बस जिस दिन से मैंने वो वाला व्लॉग अपलोड किया है ना उसके बाद से हमने इनको एक झलक भी मोबाइल की नहीं दिखाई है। तो जी यहाँ पर अभी था रात का टाइम और हाँ सॉरी, तो इस वजह से ना मैं कल व्लॉग नहीं अपलोड कर पाई। तो जी वजह मैंने बता दी है आप सबको। और अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। इस टाइम पे हस्बैंड जी ने बाबू को लेकर जो है बाहर गए हैं, तो मैं अभी इस टाइम पे जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ यहाँ पर। तो जी देखिए अभी था रात का टाइम और हम बना रहे हैं रात के खाने में चिकन अंगारा, साथ ही रोटी बनाएंगे उसके। तो बहुत दिन हो गया मैंने चिकन अंगारा नहीं बनाया था। अभी कुछ ना कुछ जो है चिकन में अलग अलग चीज़ें बन रही थी, तो आज सोचा चले आज चिकन अंगारा बना लेंगे। तो यहाँ पर जी रोटी वगैरह हमारी हो गई है और चिकन अंगारा के लिए जो मसाले लगते हैं जो हमें इसमें मिक्स करके हम रखते हैं वो सब हमने इसमें लगा के रख दिए थे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, चिकन में अंदर अच्छे से चले जाए। तो यहाँ जी भुना हुआ ज़ीरा हमारे पास नहीं था, अभी हमने ज़ीरा डाला है तवे पे, साथ ही हम इसको भून के और इधर ही खलबत्ते में कूट लेंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं है तो इसलिए मिक्सर जार की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। खलबत्ते से हाथ की मदद से मतलब खलबत्ते की मदद से ही हम हाथ से इसको कूट लेंगे। और अभी जी हमने इसमें डाला है मिर्ची पाउडर। तो आप सोचेंगे कि हमने पहले भी मिर्च पाउडर डाला था, तो जी वो मिर्च पाउडर ना थोड़ा सा बोलते हैं ना कलर नहीं आता है उसका, और बिल्कुल भी तीखा नहीं था वो। और ये जो हमारे इधर का जो स्पेशल आता है भास्कर मसाला मिर्च और धनिया का, तो ये अच्छी क्वालिटी का आता है। वो ना दरअसल जो ठेले वाले आते हैं ना गरम मसाले वाले भैया, तो उनसे लिया हुआ था। तो वो मिर्च हमें पसंद नहीं आई, उसका टेस्ट भी पसंद नहीं आया और ना ही उससे ना अच्छे से जो है सालन वगैरह में कलर आ रहा था। तो यहाँ पर हमने ये एक पैकेट मंगा लिया था, इसमें से थोड़ी सी मिर्ची हमने डाल दी है मसाले में। और अभी जी हमने प्याज को पीस लिया है, तो इसमें दोनों प्याज लगती है, जैसे कि पिसी हुई भी और कटी हुई भी। तो बस जी दूध वाले भैया आ गए थे तो साथ ही हमने दूध भी यहाँ उबालने के लिए रख दिया है। और एक तरफ अभी हम कर लेंगे प्याज फ्राई, तो इसमें पिसी हुई प्याज भी जाती है, फ्राई की हुई प्याज भी जाती है। तो प्रॉपर रेसिपी जो है मैंने अपने चैनल पर इसकी डाली हुई है, अगर आप वो देखना चाहें तो जाके देख सकते हैं। फिर भी यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा जो चिकन में हमने मसाले डाले थे। तो रेगुलर जो मसाले होते हैं ना हमारे,
वही डाला है हमने। और एक्स्ट्रा जो है इसमें दही पड़ता है। और जैसे कि मैं फिर भी एक बार आपको बता देती हूँ, गरम मसाला, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, और अगर आपके पास चाट मसाला हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये सब चीज़ें चिकन में डाल के हमें जो है थोड़ी टाइम के लिए इसको रखना होता है। उसके बाद जो आगे की रेसिपी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जी दूध हो गया था बॉईल, अभी हम इधर चढ़ा देंगे कुकर। और हाँ, मैं कुकर में बना रही हूँ क्योंकि कुकर में जल्दी भी बन जाता है, गैस वगैरह की भी बचत हो जाती है, और कढ़ाई में भी बनता है। वैसे हम जिस चीज़ में चाहे बना सकते हैं। कढ़ाई जो ढक्कन वाली होती है ना, जिसके साथ ऊपर से ढक्कन आते हैं, तो अगर उसमें बनाए ना तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि देखिए साथ ही हम उसको ढक भी सकते हैं तो अच्छा होता है। वरना फिर ये भी तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है और गैस भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो हम कुकर में बना रहे हैं। जब हमें कोयले का धुआं देना होगा इसको, उस टाइम पे हम कढ़ाई में डाल लेंगे। तो जी यहाँ पर देखिए हमने प्याज फ्राई की हुई वो निकाल ली है प्लेट में। और कुकर में हमने पहले डाला तेल, उसके बाद इसमें डाला था हमने प्याज, और खड़े मसाले में तेज़पात, और जो खड़े मसाले होते हैं बस वो थोड़े बहुत डाले हैं। उसमें से अगर आपको कोई चीज़ नहीं चलती है तो आप वो स्किप कर सकते हैं। तो जी उनको अच्छे से भूनने के बाद हमने इसमें डाल दिया है चिकन, और इसको थोड़ा 2-3 मिनट के लिए थोड़ा सा ऐसे ही चलाएंगे, भूनेंगे। और तेल हमने पहले कम डाला था क्योंकि हमें ना ये फ्राई किया हुआ तेल जो बचा है इसमें यही डालना था, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। प्याज को देखिए फ्राई होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है ना, तो फिर हमने सोचा कि इसका इंतज़ार करेंगे जब तक हम इधर के चूल्हे पर दूसरा काम जो है वो निपटाते रहते हैं। तो फिर थोड़ा से तेल में हमने प्याज वगैरह जो है वो फ्राई कर ली थी इधर। और अभी जी देखिए इसको अगर आप चाहे तो वैसे मिक्सर जार में अच्छे से पीस सकते हैं, लेकिन हमने बस हाथों की मदद से ही इसको यहाँ पर क्रश करके और इसमें डाल दिया है। और बहुत ज़्यादा गर्म था ना, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा जो है इसको ठंडा कर रहे थे और फिर डाल रहे थे। फ्राई की हुई प्याज बहुत अच्छी लगती है, देखिए खाने में ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो जी बस हमने थोड़ी सी प्लेट में रख ली थी एवी खाने के लिए। और यहाँ पर अभी देखिए प्याज डालने के बाद हम इसको अच्छे से चला लेंगे, और उसके बाद जी इसको ढक्कन लगा के हम पकाएंगे। तो टमाटर वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं छोटे छोटे टुकड़े करके या फिर प्यूरी में, लेकिन हमने नहीं डाला। तो जी कुछ चीज़ें होती है जो हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी भी होती है। तो हमने नहीं डाला है यहाँ पर। जी देखिए हमने ढक्कन लगा के इसको पका लिया था 4 से 5 मिनट। और उसके बाद हमने इसको ढक्कन खोल के पकाया है ताकि इसकी ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाए। और कुकर में बनाने का ना एक और ये वजह होती है कि जो चिकन हमारा होता है ना, तो वो अच्छे से गल जाता है, वरना फिर कोई चिकन ना नहीं होता है सही से, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो जी यहाँ पर देखिए हमने कोयला निकाला है, और अभी ना कोयले के डिब्बे में हम देख रहे थे कि बड़ा सा पीस मिल जाए, बट नहीं मिला, ये मीडियम साइज़ का ही मिला है। तो हमने इसको रख दिया है इस पर अच्छे से ताकि ये गर्म हो जाए। और जो भी था हमारा सालन तो वो हमने इसमें कढ़ाई में निकाल लिया है। साथ ही देखिए कढ़ाई में हमने रखी है छोटी प्लेट, और अभी हम लगाएंगे इसका धुआं। तो वैसे अगर आपके पास बटर हो तो आप बटर भी डाल सकते हैं इसमें, और लौंग वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर डाला है असली घी क्योंकि बटर वगैरह हमारे पास नहीं था। और अभी हम इसको ढक देंगे। तो देखिए मैं भी आपको बता रही थी, वैसे बिल्कुल दिल नहीं हो रहा था खोल के बताने का, क्योंकि ना देखिए धुआं जो इसका फिर निकल जाता है, और मेन जो है चिकन अंगारे का मतलब ही होता है धुएं का। तो फिर भी खैर मैंने आपको बता दिया है निकाल के। और अभी जी मैंने उसको उधर ढक दिया था, और जब तक धुआं होगा हम इधर आगे रूम में आ गए हैं। और यहाँ पर जी हस्बैंड जी लेके आए हैं फली, तो भुनी हुई और गीली दोनों फली लाए हैं, ये लोग खा रहे थे इधर। मुझे इतना ज़्यादा फली वगैरह नहीं पसंद है, बस ये लोग खा रहे थे, इनको लगी थी ज़ोरों की भूख, तो वो टाइम पास कर रहे थे अपना उधर। अभी जी देखिए हम आ गए इधर, और धुआं वगैरह अच्छे से लग गया है। ये थोड़ा सा इसको टाइम भी हो गया था, फिर हमने इसको निकाल लिया। और अभी मैं बता रही थी आपको, ये देखिए ये रहा हमारा चिकन अंगारे का सालन। तो नज़दीक से भी मैं भी आपको बता रही थी। तो कैसी लगी रेसिपी, आई होप आपको पसंद आई होगी। सो गया बर्तन धोएंगे ना? भैया बर्तन धोने का बोलने से दिन नहीं होगा, बिस्तर रखने का है ना बाद में।
तो अभी टाइम हो रहा है, अभी देखिए बज रहे हैं 9:30, दिखेगा। और खाना वगैरह हमारा हो गया है, बर्तन धुलने हैं, बहुत सारे हो गए हैं। मेरे हस्बैंड जी से बोल रही थी कि बर्तन धुल तो यहाँ पर है बर्तन। खैर अभी तो वो बिस्तर लगा रहे हैं और यहाँ नाजुरा कर रहे हैं अपना होमवर्क। हेलो नाजुरा, इंग्लिश का होमवर्क हो रहा ना? बताओ तुम्हारी राइटिंग। राइटिंग दिखेगा कि नहीं? हाँ ठीक ठाक दिख रहा। तो जी बर्तन धुलने बाकी है, टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं। और अभी खाना खाते खाते हम सोच रहे थे कि कल जो है इतना लेट हमारा खाना हुआ था, 2 दिन से बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था हमारा खाना। और भाई को जो है रूम मिल गया है, तो बस वो हो गए हैं वहाँ पर शिफ्ट। और पहले मैं दरवाज़ा से देती हूँ। हाँ 1 मिनट। अभी शाम में 5 बजे के टाइम पे वो अपनी बैग वगैरह लेके गए हैं और उनका रूम का जो है वो हो गया था। वैसे कल ही हो जाता, लेकिन जहाँ पर देखे थे वो पसंद नहीं आया था, फिर आज जो है दूसरा हो गया उनका, तो वो चले गए हैं। और आज मैंने सोचा था, मतलब 2 दिन से ना उनका, एक तो परसों वो अर्जेंट आए थे, उसके बाद जो है कल भी वो नहीं आने वाले थे, फिर अचानक से आए तो हमारा जो है खाना वगैरह का हो गया था, फिर उनका आना हुआ, फिर और कल भी 2 दिन से रात में खाना बनने में और खाने में बहुत लेट हो रहा था। तो आज मैंने सोच लिया था कि आज ना जल्दी से खाना बना लेंगे, लेकिन आज जो है वो आए नहीं, उनका काम हो गया इस वजह से। तो बस जी हाँ, मैं नहीं लिखूँगी बाबा। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, 2-3 दिन से ना इस कदर गर्मी हो रही है। अभी बारिश आ रही थी तो ठीक था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है हमें कि हमने जो कूलर रख दिया ना, तो शायद गलती कर दी वो रख के, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। 2 दिन से तो बिल्कुल भी नींद नहीं हो पा रही थी हमारी, इधर और ज़्यादा होती है, उधर भी तो ठीक है, छोटा कूलर है तो इस वजह से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। और किचन वगैरह में तो खाना वाना बनाने में हालत ही ख़राब हो रही है। आज तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई किचन में। तो बस इतने सारे बर्तन हो गए, हस्बैंड जी को हम बोल रहे थे कि वो धुल देंगे, लेकिन नहीं जी हम ही जाते हैं अभी धुलने। मैंने सोचा चले पहले आपसे बात कर लेती हूँ। खाना खा के उठी ना, तो थोड़ा सा यहीं पर बैठ गई थी रिलैक्स होने के लिए। अभी बज रहे हैं रात के 12:30 और इन जनाब की जो है ना नींद हो गई है मतलब हुआ यूँ कि हमारा खाना वगैरह हुआ, उसके बाद जो है ये सो गए और 1-1.5 घंटे में उठ गए। अब पता नहीं कब सोएंगे। ये देखिए टाइम देख लीजिए आप, 12:30 हो रहे हैं। कब से हम इनको उधर रूम में ही ना थोड़ा सा कोशिश कर रहे थे कि ये सो जाए, बट नहीं सोई है। फिर हम इनको अभी इधर लेके आ गए, क्योंकि उधर ना हस्बैंड जी जो है वो सो रहे हैं, उनके सर में बहुत ज़्यादा आज दर्द हो रहा था। इस वजह से ना वो दोपहर में भी आ गए थे घर पर जल्दी काम से अपने। तो बस अब देखते हैं ये कब सोते हैं। अरे अटक गए इसमें, निकालो। और आज हमने सोचा था कि चलो जल्दी से सो जाएंगे, ये भी सो गए। नाजुरा को भी सुला दिया था हमने। नाजुरा को भी ना इन्होंने जो है मार मार के उठा दिया। ये देखिए नाजुरा मैडम की भी आँख खुल गई। और अभी हम लोग इधर बैठे, अब देखते हैं कब सोएंगे। बाबू तुम कब सोओगे? कितने बजे सोओगे तुम? कितने बजे? सुना आपने? ये क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलो। 2 बजे सोएंगे तो इनकी नींद के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है, मतलब बस जी। और ख़ास करके इनकी वजह से ना मुझे रात को जो है जल्दी अब नींद नहीं लगती। वो बोलते हैं ना कि बीमारी टाइप हो गया है नींद की, तो जी वैसा हो गया है। बीमारी बोली मैंने, नारी नहीं बीमारी। सलाम तो कर दो। बाय। सलाम सलाम करो। अरे बदमाश हो गए, बहुत ज़्यादा बदमाश। तो देख सकते हैं आप, रात हो गई है, रात।
पहले मैं बहुत ज़्यादा लेती थी बाहर का, क्योंकि आप सब तो जानते ही है कि बाबू जब से, मतलब बाबू 4-5 महीने के थे तब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है। तो तकरीबन जब से ये हुए हैं तब से ही इनका रात का मसला है, रात में ये जगाते ही जगाते। तो छोटे थे तब भी बहुत लेट नाइट तक ये जागते थे, तो इस चक्कर में ना मैं भी जागती थी। तो फिर आप सबको पहले मैं बाहर का बहुत बताती थी। दिन निकल गया क्या? अरे ना, लग गए मेरे बच्चों को। क्या लगा, क्या लगा? लगा कि नहीं लगा तुमको? अच्छा चलो ठीक है। अभी बदमाश, बहुत बदमाश है बच्चा। तो देखूंगी अगर कंटिन्यू कर सकूँ तो मॉर्निंग में मिलूंगी, वरना फिर ये व्लॉग हम यहीं पर एंड कर देंगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ हम शूट कर रहे हैं, एडिटिंग के टाइम पता चलेगा। ज़्यादा अगर बड़ा हो जाएगा तो ये यहीं पर एंड कर दूँगी, और अगर हो सके तो फिर मॉर्निंग में मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़, शब बखैर बोल दो, गुड नाइट। गुड नाइट।